स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सोलंकी फैमिली व्लॉग्स पर। कैसे हैं आप सभी? सब अच्छे होंगे, अच्छे ही रहो, मौज में रहो। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, हमारी फैमिली भी बिल्कुल ठीक है। और करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। जो मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर ज़रूर करना और लाइक तो ज़रूर करके जाना और पूरी वीडियो देख के जाना। आज की जो मेरा व्लॉग है, मेरी वीडियो होगी, वो एक कंटेंट के ऊपर है। और वो ये है कि बहुत से मतलब मैं जो भी कमेंट्स नहीं कर पाते फैमिली मेम्बर्स हैं या कोई भी है जिससे मैं मिलती हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड सबसे, तो वो जो मुझे बताते हैं ना, वो कहते हैं आप सब कुछ मैनेज कैसे कर लेते हो, बच्चे भी, घर भी, परिवार भी, व्लॉगिंग भी और सब कुछ, मतलब कैसे मैनेज कर लेते हो आप। तो मैनेज करने की तो बात ये है कि वो तो मैं किसी और दिन आपको बताऊंगी कि मैनेज कैसे करती हूँ। मैनेज करना भी कोई आसान बात नहीं है, पर कर लेते हैं। जहाँ इंटरेस्ट होता है ना, वहाँ अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। तो बात दूसरी है कि और कुछ आप बताओ या ना बताओ, आप ये ज़रूर बताना कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करते हो, बच्चों को कैसे कंट्रोल में रखते हो, उनको पढ़ाते भी आप खुद हो। तो आप ये ज़रूर बताओ हमें कि आप बच्चों को कैसे मैनेज करके चल रहे हो। तो आज के ब्लॉग में मेरा यही है कि मैं अपने बच्चे रोहित मोहित को कैसे पढ़ाती हूँ, कैसे उन्हें सब कुछ अब तक, मतलब आज के टाइम पे ये है कि ट्यूशन वगैरह तो देखो सबको ही लगवाना पड़ता है। जो पेरेंट्स नहीं पढ़ा सकते अपने बच्चों को, तो उन्हें तो ट्यूशन लगवाना ही पड़ता है, क्योंकि जो मोस्टली जो फादर्स होते हैं, पापा होते हैं पेरेंट्स के, वो तो वर्किंग होते हैं। तो उनका तो जेन्युइनली है कि वो ध्यान नहीं दे पाते। सुबह जाते हैं, वही शाम को आते हैं अपने घर में, बच्चे पे ध्यान कैसे दे पाएंगे, एक संडे होता है उनके पास। तो मेरा तो यही है, क्योंकि दीपक जी ऑफिस में सुबह जाते हैं 7:30 बजे या 8 बजे के करीब चले जाते हैं और रात को आते हैं 8 बजे ही। कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, जैसे अब उन्होंने जिम ज्वाइन किया है शाम को, तो अब जल्दी भी आते हैं। पर वही बात है कि बच्चे पे तो ध्यान नहीं दे सकते ना, वो खुद भी अपने ऑफिस के स्ट्रेस से थके हुए होते हैं। तो मैं रोहित मोहित को कैसे संभालती हूँ। मेरा बड़ा बेटा है रोहित, जो कि 4th स्टैंडर्ड में है और अब उसके सारे सब्जेक्ट्स लग गए हैं, जैसे साइंस भी है, एसएसटी भी है, एमएससी भी है, जीके भी है, मैथ्स भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। और छोटा बेटा है प्रशांत, जिसके भी ये सारे सब्जेक्ट्स अब 3rd में उसे लगे हैं, पहले नहीं थे, 2nd में नहीं थे। 3rd में आने के बाद उसके भी सारे साइंस, एसएसटी सब कुछ हो गया है। पर अब ये है कि बच्चे को कैसे रेडी करें इन सब चैलेंजेस को फेस करने के लिए, कि वो भी बिल्कुल हंसते हंसते अपने पढ़ाई को ले। तो पहली बात तो ये कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है ना, सबसे पहला वो उसका परिवार है। बच्चा जो देखता है, समझता है अपनी लाइफ में, अपनी जो माइंड में उसका एक अलग ही दुनिया बन रही होती है, वो जो वो ग्रो कर रहा है ना अपने माइंड में, मेंटल एबिलिटी, वो अपने परिवार से सबसे पहले सीख रहा है कि उसके परिवार में सब कैसे हैं। तो बच्चे के सामने हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखने की जिम्मेवारी हम पेरेंट्स की ही होती है, चाहे फैमिली में दादा दादी हों, मम्मी पापा हों। तो हमेशा बच्चे के सामने पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाए रखें, ताकि उसके दिमाग में कोई भी ऐसी वैसी बात ना हो और वो हमेशा अच्छा ही सोचे। क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है, जो भी सीखता है। दूसरे पेरेंट्स होते हैं उसके टीचर्स, जो वो स्कूल से सीखता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो अपने फैमिली से ही सीखता है कि उसकी फैमिली कैसी है। तो एक हमेशा जो है अपने बच्चे का मोटिवेशनल जो लेवल है, सेकंड पॉइंट ये है कि मोटिवेशनल लेवल क्या होता है। मोटिवेशनल लेवल ये होता है कि बच्चे को हमेशा हाँ तू कर सकता है, ये वाली जो बात है ना, हमेशा बोलनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए बच्चे को कि तेरे से तो कुछ होता ही नहीं है, तू तो कर ही नहीं सकता, हमेशा तेरे ऐसे ही नंबर आते हैं, तेरे से होता ही नहीं है, दुनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं, दुनिया के बच्चे ये कर गए हैं, पर तेरे से नहीं होता, हो ही नहीं सकता। ये वाली जो लैंग्वेज है ना, ये बच्चे के सामने यूज़ नहीं करनी चाहिए। हमेशा उसके माइंड में नेगेटिविटी नहीं भरनी चाहिए। हमें पता है हमारा बच्चा कैसा है, कितना कमज़ोर है, कहाँ पे ज़्यादा हमें टाइम देने की ज़रूरत है और कहाँ पे उसका इंटरेस्ट है। तो हमें अपने बच्चे को किस तरह से बोलना चाहिए कि हाँ तू कर सकता है। अब सब्जेक्ट्स तो इतने सारे एकदम से आए, बच्चा ये भी बोला, हमारे भी रोहित मोहित बोले कि मम्मी इतने सारे सब्जेक्ट्स आ गए, साइंस भी आ गई, एसएसटी भी आ गई, ये क्या होता है, वो क्या होता है। पर उनके रास्ते आसान बनाने किसको हैं?
मुझे। हमेशा मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि नहीं तुम कर लोगे, बहुत आसान है ये तो। हिंदी समझा देती हूँ उन्हें और वो यही कहती हूँ मैं हमेशा उन्हें कि ये तो बहुत आसान है, कर लेगा तू। नहीं कर लेगा, अब 4th स्टैंडर्ड में भी तो आ गया है बेटा तू, तो अब धीरे धीरे जो है सब्जेक्ट होंगे ही अलग अलग, पर आसान है, मैंने खुद पढ़ के देखा था, आसान है। कोई भी चैप्टर हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, उसकी जो है बच्चे को हिंदी ज़रूर समझानी चाहिए। हिंदी ये नहीं है कि मतलब उसको बिल्कुल प्योर हिंदी समझा दी, अपने वे में आसान से तरीके से उसको हर एक चीज़ का, हर एक सेंटेंस का मतलब ज़रूर समझाना चाहिए, ताकि जब वो लिखने लगे तो उसे वो याद आए ना आए, वो कही हुई बात ज़रूर याद आ जाती है कि मम्मी ने ये बोला था। तो मैं तो अपने बच्चों को पढ़ाती ऐसे ही हूँ, चाहे वो अब जैसे एसएसटी है, एसएसटी में मैप्स वगैरह हैं या ज्योग्राफिकल एरियाज़ हैं, मुंबई के शहर के, मतलब अलग अलग एसएसटी तो बहुत वास्ट भरी पड़ी है। और उसके बाद साइंस है, साइंस में भी सारे पॉइंट्स बच्चा कैसे याद रखे सब कुछ। तो ये सब कुछ जो है मैं जो बहुत आसान से तरीके में उन्हें हिंदी में पहले समझा देती हूँ, फिर उसे कहती हूँ कि अब तुम इसे याद करो। तो इतनी जल्दी याद करते हैं ना रोहित मोहित भी, और एक आधा पॉइंट भूल भी जाते हैं तो उन्हें ये याद रहता है अब ये हुआ था, मम्मी ने बताया था। तो मैं उन्हें जो पढ़ाने का तरीका रखती हूँ वो बिल्कुल स्टोरी टेलिंग रखती हूँ अपना, एकदम हिंदी में अपने आसान से तरीके में उन्हें समझा देती हूँ कि भाई इस चैप्टर में ये है। तो ऐसे करने से क्या होता है कि अपने आप ही उनकी बैक एक्सरसाइज भी तैयार हो जाती है। जब उन्हें चैप्टर ही अच्छी तरह समझ में आया हुआ है तो बस क्वेश्चन आंसर ही तो याद करने हैं, बैक एक्सरसाइज भी वो अपने आप याद हो जाती है, ट्रू फॉल्स भी अपने आप याद हो जाते हैं, टिक द करेक्ट जो MCQ होते हैं वो भी अपने आप हो जाते हैं, कीवर्ड्स भी उन्हें सब क्लियर हो जाते हैं। बस मैं एक नाम लूँगी स्टोमेटा, तो वो अपने आप बता देते हैं मम्मी, जिसकी वजह से जो है प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, स्टोमेटा, तो वो ऐसे बोलते हैं। तो ये जो होना जो है बहुत ज़रूरी है, बच्चे को एक स्टोरी टेलिंग की तरह बताओ, ये नहीं कि ओहो फोटोसिंथेसिस आ गया ये क्या होता है, अब तो चैप्टर ये वाला आ गया। तो एक डरावना सा माहौल उनके सामने मत बनाओ, इससे तो वो डरेंगे ही ना। हमें पता है कि अब बच्चा जो है आगे बढ़ता जा रहा है, नए और चैलेंजेस भी आएंगे, चीज़ें वास्ट भी होंगी, बड़ी भी होंगी, तो हमें भी अपने बच्चे को इस हिसाब से रेडी रखना है। डराना नहीं है कि अब तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आ गए, अब कैसे करेगा तुम, ये तो नहीं हो पाएगा। मेरे भी बच्चे हैं, 4-4 लाइनों के उनके आंसर्स होते हैं, और जो ऐसे वगैरह होते हैं वो तो 1.5 पेजेस के ऐसे होते हैं। पर मेरा हमेशा से तरीका यही रहा है कि मैं उन्हें उसकी पहले एकदम आराम से हिंदी समझाती हूँ और फिर उनको सेंटेंस वाइज लेके समझाती हूँ, जिससे उन्हें सब कुछ एकदम क्लियर होता चला जाता है। उन्हें पेपर तक ये याद रहता है मम्मी ने समझाया था, बना के भी वो खुद लिख देते हैं कि हाँ मम्मी ने ऐसे बोला था। तो ये मेरा तरीका है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ाने का। और मैथ भी मैं बिल्कुल ऐसे ही समझाती हूँ, 1 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, 2 क्वेश्चन करके दिखाती हूँ, तीसरा क्वेश्चन भी करके, पर उसके बाद 6 क्वेश्चन में उनसे करवाती हूँ। जब तक जाने नहीं देती, चल वो 1 बार गलत कर देगा, 2 बार गलत कर देगा, मैं कहती हूँ बेटा ये मैथ है, प्रैक्टिस जितनी करेगा उतना तेरा हाथ बैठेगा। मैथ एक बारी में किसी को नहीं आती, 1 सवाल गलत होगा, 2 गलत होंगे, 3 गलत होंगे, पर चौथी बार में बच्चा खुद करेगा। तो वो चौथी बार तक पहुँचे, उसका हौसला डाउन ना हो, ये जिम्मेवारी आपकी है याद रखने की। ये नहीं कि गलत हो गया तो इतनी सी गलती सी, तेरे को तो कुछ नहीं आता, तेरा दिमाग ही नहीं है, चलता ही नहीं है मैथ में दिमाग, ये आपने बच्चों को नहीं बोलना है। गलत हो गया कोई बात नहीं, दूसरा करो, उसे समझा दिया, उसकी कमियों को पकड़ो कि वो क्यों गलत कर रहा है, फिर उसे दूर करो। तो मैं तो रोहित मोहित को ऐसे ही पढ़ाती हूँ। और ये है कि बच्चे का कहीं भी मोटिवेशनल लेवल गिरना नहीं चाहिए, उसे हमेशा हिम्मत और हौसला देने की जिम्मेवारी भी हमारी होती है। हिम्मत और हौसला ये है कि हाँ तू कर सकता है, कर लेगा, इजी है, कर लेगा, आसान है, हाँ तू कर सकता है, ये ज़रूर बोले रखना है। उसे ये नहीं बोलना है, बेशक उसके कभी अच्छे नंबर आ रहे हैं, कभी कम नंबर आ रहे हैं, ये नहीं कि अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया, आज अच्छे नंबर आ गए, कम नंबर आ गए तो आपने उसे ये कह दिया नालायक है, तो तेरे से हो ही नहीं सकता, कितना ही पढ़ा लूँ तुझे, कितना ही समझा लूँ, तेरे समझ में ही नहीं आता, दिमाग ही नहीं है। तो ये वाले जो वर्ड्स हैं ना, ये बच्चे को नहीं बोलने। कम आ गए तो क्या हुआ, दोबारा याद कर लेंगे, दोबारा मैं अच्छे से समझाऊँगी। हर बच्चा जो है एक जैसा नहीं होता, सब बच्चों की मेंटल एबिलिटी, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति, विचारने की शक्ति, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की शक्ति अलग होती है। हर बच्चा अपने दिमाग में अलग तरीके से सोचता है।
तो ये नहीं है कि हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ को, किसी टॉपिक को 1 मिनट में ही समझ लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें 3 या 4 मिनट लग जाती है उस टॉपिक को समझने में। तो बच्चे सब भगवान का ही रूप हैं, पर हर बच्चा अपने आप में अलग है, यूनिक है, वो हीरो है। बस वो हीरो किस लाइन में है, उसका टैलेंट कहाँ है, ये पहचानने की जिम्मेवारी उसके पेरेंट्स की होती है। तो ये है तरीका कि मैं अपने रोहित मोहित को कैसे हैंडल करती हूँ। और ये है कि समझा के उन्हें सारा याद करवाती हूँ। और अगर कोई चीज़ बड़ी भी है, समझ लो उन्हें पैराग्राफ मिला है याद करने का माई इंडिया पे, जो बहुत बड़ा भी है, एक बार तो वो लिखते लिखते घर पे आएंगे, फिर मुझे बोलेंगे मम्मी आज तो ना 1.5 पेज का ऐसे लिखवाया मैम ने और पेपर में भी आएगा, मैं कैसे याद करूँगा। मैं क्या बोलती हूँ उनके सामने, चलो आपको लग भी रहा है कि बच्चा कैसे याद करेगा, वैसे है तो बात कि इतना बड़ा ऐसे है, कैसे मोहित तो अभी 3rd में कैसे याद, पर आपको नहीं बोलना कि आप नहीं कर सकते। आपको ये बोलना है कि कोई बात नहीं, 4-4 लाइन कर करके फिर तू याद कर ले, फिर तुझे पूरा ऐसे याद हो जाएगा। 4 लाइन कर ली, यस देख कर ली ना तूने, अब 4 लाइन और याद कर ले। और उनकी हिंदी जरूर समझा रही है एकदम स्टोरी टेलिंग तरीके में। इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चों को कोई नहीं पढ़ा सकता। बाहर जाते हैं ना, मैं बता रही हूँ, जब डिलीवरी के टाइम या मेरे खुद के एग्ज़ाम्स थे तब मैंने बच्चों को ट्यूशन लगवाया था, तो वो कैसे पढ़ाते हैं, जैसे दे दिया लेसन 1 5 क्वेश्चन आंसर्स हैं, फूड चैप्टर है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, इसे याद करो, मैं अभी 10 मिनट में टेस्ट ले लूँगी। बच्चे को नहीं हुआ याद। क्यों याद नहीं होता? आपका बच्चा कुछ करता ही नहीं है। मैं कहती भी हूँ, याद भी करने का टाइम देती हूँ, बैठा ही रहता है, याद ही नहीं करता। उसे समझाया वो चैप्टर क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आंसर उसका क्या है, समझाया। मैं बच्चे को ऐसे नहीं पढ़ाती, मैं अपने बच्चे को पूरा चैप्टर समझाती हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर भी समझाती हूँ, फिर उसके बाद कहती हूँ याद कर। वो 2 मिनट में याद करके मुझे देते हैं कि मम्मी याद हो गया, और वो ऐसा याद करते हैं कि पेपर तक याद रहता है, क्योंकि उन्हें मेरी लैंग्वेज दिमाग में बैठती है सीधा जाके कि मम्मी ने ये समझाया था। ठीक है, तो ये है मेरा तरीका समझाने का, पढ़ाने का रोहित मोहित को। और यही है कि चैलेंजेस तो देखो बच्चे के सामने बहुत हैं, और सिलेबस भी बहुत वास्ट है। अब दोनों के 9 तारीख से पेपर हैं, और आप यकीन नहीं करोगे मिड टर्म है, जो उनका मिड टर्म के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, 80 मार्क्स के पेपर आ रहे हैं उनके। और इस लेवल पे जहाँ बच्चा 2 साल स्कूल नहीं गया, उसने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, फेस नहीं किया क्वेश्चन पेपर को, वो कैसे करेगा? चैलेंज तो है, पर आसान हमें ही करना है बच्चे के सामने। टीचर्स तो यही कहेंगे पढ़ता नहीं है, कुछ करता नहीं है, हम तो पढ़ाते हैं। तो ये सारा प्रेशर हमारे ही ऊपर है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर भी प्रेशर नहीं आने देना कि कर कर, ये भी कर, वो भी कर, इंग्लिश भी कर, मैथ्स भी कर। नहीं, उसकी इन प्रॉब्लम्स को, भाई वो भी तो छोटा बच्चा ही है, इतना प्रेशर तो नहीं दे सकते ना बच्चे के ऊपर कि वो सब कुछ ही कर लेगा। नहीं, तो आसान तो हमें ही बनाना है, और वो किस तरह आसान बनाना है वो मैंने आपको बताया ही अभी। तो अब मैं कैसे पढ़ाती हूँ, वो अभी आएंगे 2 बजे, तो अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बता रही हूँ मैं करवा कैसे रही हूँ। 2 बजे आने के बाद 2 से 4 बजे तक वो अपना खाना वाना खा लेते हैं, आके फ्रेश हो लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, थोड़ा सा मौज मस्ती कर लेते हैं। फिर 4 से 5:30 बजे तक मैं उनको पढ़ाती हूँ। ठीक है, 1.5 घंटा मैं उनके पास ही बैठती हूँ जब वो पढ़ते हैं, टेस्ट लिखती हूँ, 1 या 2 चैप्टर का टेस्ट ले लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको मैथ्स के 5-5 सम्स दे के चली जाती हूँ काम करने अपना। तो 5-5 सम्स दे के चली जाती हूँ। वो 6 बजे तक अपना सम्स वगैरह करके रख के कहते हैं मम्मी अब हमारा ब्रेक है। पेपरों के टाइम बता रही हूँ, वैसे तो मैं 4 से 5:30 ही पढ़ाती थी, पर अब पेपर आ रहे हैं 9 से। और फिर रात को मैं 8 बजे तक अपना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ उनके लिए, क्योंकि उनको दोबारा फिर लेके बैठना होता है। 8 से 9 उन्हें दोबारा फिर पढ़ाती हूँ, दोबारा दूसरा सब्जेक्ट लेती हूँ। 1 चैप्टर दिन में याद करवा दिया, 1 या 2, और 1 चैप्टर या कोई मैथ्स के सम्स ले लिए, वो फिर रात को ले लिया, रात को याद करवा दिया। अब भी उन्होंने कितना ब्रेक ले लिया, 5:30 बजे मैंने उन्हें फ्री कर दिया था। 6, 7, फिर 8, 3 घंटे अपना खाओ पियो मौज मस्ती कुछ करो। ये भी नहीं है कि आप बच्चे को लगातार पढ़ाते ही रहो, तो इससे तो वो नहीं पढ़ेगा।
जब हम पढ़ाने बैठते हैं ना, शुरू शुरू में बच्चा सब कुछ याद करता है 1 घंटे बाद उसकी भी बैटरी डाउन होने लगती है कि मम्मी अब छुट्टी कब करोगे, पढ़ाते ही रहोगे क्या। तो उस टाइम मैं मैथ्स के सम्स दे देती हूँ जब वो बोर होने लगता है। बोर होने जब बच्चा लगता है ना, तो तब वो याद नहीं कर सकता कुछ भी। याद करने की भी एक उसकी होती है शक्ति कि इतना ही याद कर सकता है 1 घंटे में। तो एक चैप्टर ये कर लेते हैं 1 घंटे में आराम से बिल्कुल, पर याद ऐसा करते हैं कि उसका चाहे 10 दिन में टेस्ट ले लो, चाहे 20 दिन में टेस्ट ले लो, वो भूलते नहीं है उसको। ये है इनकी, जो मैं समझाती हूँ ना, उसकी पावर है। ये हिंदी में जो उसको अच्छे तरीके से चैप्टर को समझा देती हूँ, उनके दिमाग में बैठा देती हूँ, वो भूलते नहीं हैं फिर। तो ब्रेक वगैरह लेके फिर शाम को, रात को फिर 8 से 9, साढ़े 9 मैं उनको पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। और 1 कि 2 साल तक बच्चों ने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा, वो कैसे फेस करेंगे। तो वो मैं ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि मेरे छोटे वाले बेटे ने तो बिल्कुल ही क्वेश्चन पेपर नहीं देखा। फर्स्ट और सेकंड उसकी घर पे बैठ के हुई ऑनलाइन, और वो थर्ड में गया है डायरेक्ट। तो उसके लिए थोड़ा सा चैलेंज है। रोहित तो फिर भी कर लेगा, क्योंकि वो एक बार क्वेश्चन पेपर जो है फेस कर चुका है, कैसे देते हैं। और 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर प्रशांत के लिए है थोड़ा टफ, वो मैं जानती हूँ, पर मैं उसे बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि 80 मार्क्स का मैं खुद क्वेश्चन पेपर बनाऊँ उसके लिए, और उसे बैठाऊँ और ख़ुद चेक करूँ कि 3 घंटे में वो कैसे देगा उस पेपर को। ये भी तो देखना है कि बच्चा बीच में क्वेश्चन भी ना छोड़े, आराम से उसे लिखने का एक तरीका सिखाया जाए कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये ऐसे लिखना है, फिलअप्स ऐसे करने हैं, आंसर लिखते जाने हैं। और 3 घंटे वो नॉन स्टॉप अपना पेपर उस टाइम में कंप्लीट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा, तो ये भी मुझे चेक करना है। मैं मोहित के लिए करूँगी ये, साथ साथ रोहित का भी बनाऊँगी। मैं बनाती भी हूँ इनके क्वेश्चन पेपर से पहले, तो वो भी मैं करूँगी। तो ये सब कुछ कोई ट्यूशन वाली कर नहीं सकती। तो मैं तो उन्हें पढ़ाने के मामले में शुरू से ही सीरियस हूँ, ये मेरी फैमिली में सब जानते हैं। पढ़ाती मैं ही हूँ, क्वेश्चन पेपर भी बनाती हूँ। भाई अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालोगे तो और किसके लिए निकालोगे? हमारा फ्यूचर तो वही है ना आने वाला। तो शुरू से ही मैंने उनकी स्टडी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और दोनों बच्चों की बात ले लूँ तो ये है कि जो रोहित है वो थोड़ा जल्दी कैच करता है किसी बात को, मोहित जो है उसे थोड़ा टाइम लगता है। और मोहित भी नटखट है, थोड़ा इधर उधर उसका दिमाग ज़्यादा रहता है, इसलिए उसको जो है अपने माइंड में सेट करने में किसी चीज़ को या लर्निंग वर्क को थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो इधर उधर दिमाग ज़्यादा चलता है, ऐसा शरारती ज़्यादा है। क्योंकि हर बच्चा जो भाई शरारती भी होगा, कोई पढ़ाकू भी होंगे जो पढ़ते ही रहते हैं, सब बच्चे अलग होते हैं सबका। और बच्चे हैं अभी, इतना ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रेशर नहीं दे सकते कि तू पढ़ता क्यों नहीं है, सब पढ़ते हैं, ये लाते हैं, वो करते हैं। तो नहीं, इतना प्रेशर नहीं देते। एक आसान से तरीके से बच्चे को बिल्कुल पढ़ाओ, उन्हें सब याद होगा। जो मैं करती हूँ वो आप भी करके देखो अपने बच्चों के साथ, आपको 100% रिज़ल्ट मिलेगा, ये मुझे पता है। तो आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा और कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे हैं, तो आप मुझे कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और बाय।